सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी कभी भी सरकार को स्थिर करने का प्रयास नहीं किए, अराजकता फैलाने का कोई प्रयास नहीं किए। बहुत ही सुलझे तरीके से और बहुत ही कानून के दायरे में रह करके एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी हमको कभी भी गलत राह पे नहीं ले जाएगी, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। बस यही उम्मीद है, धैर्य ही रखे हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अपना कर रहे हैं आंदोलन जो छह साल से तैयारी कर रहे थे, अब 6 साल से धैर्य रखे हुए हैं। तो सरकार के ऊपर भरोसा है कि वो जितने दिन बोले थे 15-20 दिन में रिजल्ट जारी करने का डेट दिए थे, तो मान के चलते हैं कि उस दिन तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो हम फिर से उनसे मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि अब क्यों हमारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है। 6 साल से परीक्षार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनके धैर्य की दाद देनी होगी कि ऐसे 6 साल से लगातार इंतजार के बाद, अनशन करने के बाद भी संविधान के दायरे में रहते हुए ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी हुल्लड़बाजी नहीं है, संविधान के दायरे में हर तरीके की चीजें हो रही है और मानव कल्याण के विषय में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एसआई परीक्षार्थी और आने वाले समय में ये देश में और राज्य में काम करने वाले हैं। देखिए इनके धैर्य की सीमा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं राघवेंद्र पांडे, मैं एक बार फिर आ चुका हूं एसआई परीक्षार्थियों के पास जो लगातार अपना विरोध जता रहे हैं और आज सुभाष स्टेडियम के पास इन लोग रक्तदान शिविर चला के एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रदर्शन करते हुए भी, अच्छे काम करते हुए भी अपना विरोध जता सकते हैं अच्छे माध्यम से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, धैर्य का है। आपके धैर्य की दाद देते हुए ही मेरा प्रश्न है। एक तरफ 7-8 दिन हो गए भूखे लोग बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए मानव कल्याण में काम करते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम सब जिस विभाग में जाने वाले हैं वो विभाग ही मानव कल्याण, मानव सेवा का विभाग है, छत्तीसगढ़ पुलिस का विभाग, और वहाँ धैर्य रख के हमको काम करना है। तो हम सब तो यही मान के चल रहे हैं, हम लोग एक तरीके से तैयार हो रहे हैं उस विभाग के लिए। हम इसको बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक ले रहे हैं कि हमारी तैयारी हो रही है, हम इतना धैर्य रख सकते हैं। और मानव कल्याण के जो कार्य है, हम सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी कभी भी सरकार को स्थिर करने का प्रयास नहीं किए, अराजकता फैलाने का कोई प्रयास नहीं किए। बहुत ही सुलझे तरीके से और बहुत ही कानून के दायरे में रह करके एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी हमको कभी भी गलत राह पे नहीं ले जाएगी, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। और इसीलिए हम हमेशा ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे हम सफाई अभियान भी करने वाले हैं और अनेक प्रकार के हम कार्यक्रम जो करने वाले हैं, वो सभी कार्यक्रम कहीं ना कहीं सकारात्मक है। नकारात्मक आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। भूख हड़ताल में बैठे लोगों की भी अपनी व्यवस्था है, वो घर नहीं जा पा रहे हैं। सर, आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी एक क्षण में टूट जाती है जब रातों रात पुलिस वाले आके जो अनशन में बैठे हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के नाम पे वहां से उठा देते हैं। इसके बाद भी जो प्रदर्शन है वो जारी रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से आपका जो नेगेटिव वे नहीं जाता है, पॉजिटिव वे में ही आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहां से ये धैर्य आ रहा है आप लोगों के अंदर? इतने सारे लोग हैं, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मानवतापूर्ण तो नहीं है बिना एम्बुलेंस के पुलिस गाड़ी में सब इंस्पेक्टर। आपने देखा होगा विजुअल, आप सबने देखा होगा और मैंने भी देखा है, कहीं ना कहीं हिला देने वाला विजुअल था। ऐसा उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे। इस पर मतलब आप लोग आगे जाके खुद पुलिस वाले बनने वाले हैं और प्रशासन की तरफ से जो आपके सहयोगी होंगे अगर आगे जाके, उन्हीं से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। ये किस तरीके से आपको विचलित करता है कि नहीं करता है?
नहीं, हमें सहयोग मिल रहा है, प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है। हमारी भर्ती प्रक्रिया को जब सरकार बदली है 7 महीने में बहुत जल्द इस स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया गया है कि केवल हमें रिजल्ट और नियुक्ति चाहिए। अब मामला न्यायालय में निपट चुका है, सारे वकील हमारे पक्ष में खड़े हुए थे, सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा किया है। हम भरोसा कर रहे हैं, हमारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। विषय मात्र एकमात्र ये है कि हम जिस भरोसे से हम सरकार के साथ खड़े हैं और कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सरकार भी हमारी बात समझे और हमें सुने कि हमारे रिजल्ट की और हमारी नियुक्ति की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करें। और ये लोग भरोसा करें, यहाँ पास और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये भरोसा 19 तारीख तक आप अपने भरोसों को संभाल कर रखे हैं, कैसे मतलब इतना धैर्य आ रहा है, आप इतना भरोसा क्यों है सरकार के ऊपर? हम लोग पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे थे, अब 6 साल से धैर्य रखे हुए हैं, तो सरकार के ऊपर भरोसा है कि वो जितने दिन बोले थे 15-20 दिन में रिजल्ट जारी करने का डेट दिए थे, तो मान के चलते हैं कि उस दिन तक रिजल्ट दे देंगे। इन लोग को अभी भी आस है कि 15 से 20 दिनों में जो गृह मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन पे सरकार काम करेगी और वही भरोसे के साथ इन लोग किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए बल्कि मानव कल्याण के विषय में कार्य करते हुए ही अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और भरोसा जताए हुए हैं। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप लोग महिलाएं हैं, पारिवारिक दबाव रहता है, समाज का दबाव रहता है, इसमें भी अपने धैर्य को किस तरीके से आप लोगों ने बांध के रखा हुआ है? सर, धैर्य तो बांध के रखे हुए हैं। अब देखिए, हमको 19 तारीख का अल्टीमेटम दिया था सरकार ने कि 15-20 दिन में हम रिजल्ट निकाल देते हैं करके, उस दिन तक हम धैर्य रखे हुए हैं। बस यही उम्मीद है, धैर्य ही रखे हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अपना कर रहे हैं आंदोलन, जो वहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। 19 तारीख तक हमको पूरा उम्मीद है कि रिजल्ट हमारा सरकार दे देगी। बस 19 तारीख के बाद क्या सोचा है आपने? पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है फैसला, उसके बाद की कुछ तैयारियां हैं आपकी? सर, फैसला तो हमारे पक्ष में आ चुका है, हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो हम फिर से उनसे मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि क्यों हमारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है। लगातार देरी हो रही है सर, धैर्य की बात है। अगर 19 तारीख के बाद भी अगर आप लोगों का काम पूरा नहीं होता है, 19 तारीख के बाद भी जो आपको चाहिए, जो आपका रिजल्ट चाहिए, उसके बाद नहीं होता, तो आगे कुछ और करने का सोचें सर? जो हमारे गृह मंत्री जी से अपन मिलेंगे, उसके बाद वो अगर कुछ फैसला हमारे पक्ष में नहीं देते हैं तो फिर जो हमारी जो टीम है, यानी हमारे जो एसआई लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो जो बोलेंगे फिर वो तो करना ही है अपने को। जी, देख सकते हैं आप लोग, 19 तारीख की आस में भरोसे को बांधे हुए इन लोग यहाँ पास खड़े हैं, मानव कल्याण में कार्य करते हुए अपना विरोध भी जता रहे हैं, लगातार अपना विरोध जता रहे हैं और 19 तारीख का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को क्या होता है। आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और उसी के उपलक्ष्य में भी इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस में भी अगर इनकी जो मांगे वो पूरी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है। अब 19 तारीख का इंतजार है, देखना होगा क्या होता है। इसके बाद इनका कहना है कि गृह मंत्री से फिर मिलेंगे और आगे जो परीक्षार्थी है वो आगे मिलकर जो फैसला करेंगे वो होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21। सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी कभी भी सरकार को स्थिर करने का प्रयास नहीं किए, अराजकता फैलाने का कोई प्रयास नहीं किए। बहुत ही सुलझे तरीके से और बहुत ही कानून के दायरे में रह करके एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी हमको कभी भी गलत राह पे नहीं ले जाएगी, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। बस यही उम्मीद है, धैर्य ही रखे हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अपना कर रहे हैं आंदोलन, जो छह साल से तैयारी कर रहे थे, अब 6 साल से धैर्य रखे हुए हैं, तो सरकार के ऊपर भरोसा है कि वो जितने दिन बोले थे 15-20 दिन में रिजल्ट जारी करने का डेट दिए थे, तो मान के चलते हैं कि उस दिन तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो हम फिर से उनसे मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि क्यों हमारा रिजल्ट अब तक नहीं आया है।